ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन अब यूरोप से अलग हो गया है और अब उसको भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। इसलिए वो भारत के साथ डिफेंस टाइज को बढ़ाने के लिए अमेरिका की तरह भारत के साथ कई डील्स और कई तरह के डिफेंस पैक्ट्स भी साइन करना चाहता है। ब्रिटेन ने तो भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम टेम्पेस्ट के लिए भी इनवाइट किया था, जिस ऑफर को भारत ने ठुकरा दिया था। लेकिन फिर भी ब्रिटेन आज भी कहता है कि भारत आज भी उनके साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। फिलहाल तो भारत अपना स्वदेशी 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप कर रहा है। उसके डेवलप होकर प्रोडक्शन में आने के बाद ही भारत 6th जनरेशन के बारे में सोचेगा। लेकिन अब ब्रिटेन ने अपने ऐसे टैक्टिकल वेपन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है कि भारत भी इसको नकार नहीं सका। दरअसल डिफेंस न्यूज और द हिंदू के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि दुनिया के सबसे फास्टेस्ट शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने वाली ब्रिटेन की कंपनी थेल्स एयर डिफेंस और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने के लिए 2 दिन पहले एक एग्रीमेंट साइन किया। यानी कि अब ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत में बनकर यहाँ से यूके और बाकी देशों को एक्सपोर्ट होगा। ये ठीक वैसा होगा जैसे भारत अपने तेजस फाइटर जेट को दूसरे देश में जाकर वहां पर मैन्युफैक्चर करके फिर भारत को एक्सपोर्ट करे, यानी कि वहां से भारत लाए। इसलिए ब्रिटेन की तरफ से ये भारत के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। वैसे ब्रिटेन अपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को साल 1997 से खुद ही इस्तेमाल करते आया है, मगर साथ में उसने ये कई देशों को एक्सपोर्ट भी किया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख युद्ध से बड़ी सीख लेते हुए अब भारत भी इस तरह के कई और छोटे छोटे एडवांस्ड और टैक्टिकल वेपन्स की डील कर रहा है, जिनमें से ये एक थी। स्टार स्ट्रीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट जैसे हिली एरियाज में किया जाता है, जहां पर बड़े बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम कई तरह की बड़ी और छोटी पहाड़ियों के कारण 100% इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। और यही चीज चाइना के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई थी, क्योंकि लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के छोटे और पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ी आराम से गाड़ी पर माउंट करके या फिर कंधे पर उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। भारत इनका इस्तेमाल फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स या फिर और कोई भी शॉर्ट रेंज में आने वाली फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ कर सकता है। वैसे ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्लोज कॉम्बैट में शॉर्ट रेंज के लिए बनाया गया है। नागोर्नो कराबाख युद्ध में देखा गया था कि इजरायली और टर्की के लो फ्लाइंग ड्रोन्स ने आर्मेनिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इसलिए भारत ने उस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए ब्रिटेन से ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर है और स्पीड 4 मैक की, जो इसको अपनी कैटेगरी का सबसे फास्टेस्ट शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम बनाती है। दूसरी खास बात स्टार स्ट्रीक के बारे में यह है कि इसमें 3 लेजर गाइडेड डार्ट सिस्टम होते हैं, जिसको किसी भी काउंटर मेजर से जैम या फिर डिसेबल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि चाइना का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी स्टार स्ट्रीक के आगे बिल्कुल फेल है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। भारतीय सरकार ब्रिटेन से स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम लेने पर काफी महीनों से चर्चा कर रही थी, मगर इस डील में दिक्कत ये आ रही थी कि भारत चाहता था कि ब्रिटेन इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करे और इनको मेक इन इंडिया के तहत भारत में भी मैन्युफैक्चर करे। इसलिए इस डील को फाइनल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब फाइनली ब्रिटेन ने बड़ा सैक्रिफाइस करते हुए भारत की दोनों बातें मान ली हैं। वैसे भारतीय सरकार तो हथियारों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या आपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाइनीज सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है या फिर अभी नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।